Welcome to my class, students. It's class 6, English Lit 1, chapter 1 we are going to do, and the chapter's name is Who Did Patrick's Homework, and we are doing the session 1. You will come to the first part of the story. तो आपको जो टाइटल है, What do you think? यहाँ टाइटल इतना सस्पेंस भरा हुआ है. आप देख रहे हो यहाँ पूछ रहा Who did Patrick's homework? होमवर्क कौन करेगा? एक अपने से ख्याल आता है पैट्रिक ही करेगा या फिर किसने ऐसा किया होगा पैट्रिक का होमवर्क. ज्यादातर हमारे ख्याल में पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, पर ये कहानी इतनी भी साधारण नहीं है. यहाँ पर कुछ नया है और ये जो नया है एक नए लिटरेचर के जॉनर को रिफ्लेक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड मैजिकल रियलिज्म. तो उस जॉनर के थ्रू इस कहानी को मूर जो राइटर है उन्होंने कैसे इंटरेस्टिंग बनाया है उसे हम आज देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. सेज कैरोल मूर, ये जो है ये राइटर है, इन्होंने ये कहानी लिखी है. हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं. She is an author and illustrator of 13 stories. What do you mean by illustrator? आपने देखा होगा कहानियों में चित्र बनाया जाता है, स्केचेस बनाई जाती हैं, तो ये इलस्ट्रेटर भी है. इन्होंने कहानियां भी लिखी और जो रिलेटेड पिक्चर्स जो हैं, जो स्केच है वो भी इन्होंने ही बनाई. She is born in Michigan. She favors fictions, history and social commentary. तो ये अभी भी है और इन्होंने 13 स्टोरीज लिखी. अब ज्यादातर ये इलस्ट्रेटर के रूप में काम कर रही हैं. ये आपने देखा, ये इनकी लिखी कहानी है. 13 कहानियों में एक ये कहानी है Who Did Patrick's Homework. इस पिक्चर को देखकर आपको कैसा लग रहा है? पैट्रिक है, उसके हाथ में एक हॉकी स्टिक है. अब आप समझ रहे हो ये जो लड़का है, he is the boy who loves playing. अब इसका होमवर्क, obviously there is a question, if his homework is done, who has done Patrick's homework? Now move to next one. Now मैंने जैसे पहले कहा था, स्टोरी जैसे आरंभ हुई थी उसके स्टार्टिंग में, the story belongs to a genre of literature and that is called magical realism. What is magical realism? It expresses a primarily realistic view of the real world. देखने में ये रियल वर्ल्ड के रियलिस्टिक व्यू को, सच्चाई को प्रेजेंट करता है, परंतु इसमें एक मैजिकल एलिमेंट भी ऐड होता है. वो जो मैजिकल एलिमेंट है वो कहानी को एक बहुत अच्छा इमेजिनेशन देता है, एक बहुत अच्छी एक पकड़ देता है, एंड इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. अब हमारे डे टू डे लाइफ में अगर कोई मैजिकल एलिमेंट ऐड हो जाए तो हमारी लाइफ कितनी मजेदार हो जाए. तो ऐसे ही ये एक कहानी है और जो पैट्रिक है उसकी लाइफ में एक मैजिकल एलिमेंट ऐड हुआ है. देखते हैं क्या है वो. इस कहानी में एक्चुअल में नो मैजिक. जो मैजिकल रियलिज्म की कहानियां होती हैं दरअसल कोई मैजिक नहीं होता, ओनली मेक बिलीव. सिर्फ अपने मन के अंदर एक विश्वास होता है, हाँ कुछ मैजिकल है, हमारा काम सब सही होगा. पैट्रिक्स ओन इंस्पिरेशन इज पर्सोनिफाइड इन द स्टोरी. पैट्रिक के जो खुद की एक इंस्पिरेशन है होमवर्क करने की, उसी को राइटर ने पर्सोनिफाई किया है, एल्फ के रूप में उसको एक रूप दिया है. ही डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ. एक्चुअल में उसने अपना होमवर्क स्वयं किया है. द लेसन द स्टोरी टीचेस इज सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. तो ये लेसन क्या दिखा रहा है, ये हमें क्या सीख देती है ये स्टोरी? आप अपनी मदद खुद करोगे तो वही आपकी सबसे बड़ी मदद है. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. अब कैसे हम इस लेसन की तरफ पहुंचेंगे? लेट्स डू. जब आप ये चैप्टर खोलोगे तो यू विल गेट दीज 2 क्वेश्चंस. डू यू लाइक होमवर्क? Now say me, who will say, yeah, I like homework? Nobody will say. But we are bound to do our homework. Homework doesn't mean only related to our academic rules, academic books. It may relate to our household chores also. हम घर के काम को भी हम होमवर्क ही कहते हैं. कोई जिम्मेदारी हमें आई तो हम उसे होमवर्क ही कहेंगे.
Do you do it yourself? Yeah, many a times we need to do it by ourselves. Or do you get help? Yeah, many times we need help, and our parents, our teachers, they help us. Sometimes our neighbors also. What homework do you usually have? अब यहाँ देखो कैसा होमवर्क आपको हमेशा मिलता है. कभी कभी होता है स्कूल का होमवर्क जो होता है इतना ज्यादा होता है कि वो एक स्कूल का होमवर्क, बच्चा दिन भर स्कूल का होमवर्क करता है. कभी कभी अपने घर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो वो एक होमवर्क होता है जो हमें करना पड़ता है, आप चाहो या ना चाहो. अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं. ये जो कहानी पैट्रिक एक स्कूल बॉय की है, और ये जो होमवर्क है वो स्कूल के होमवर्क से रिलेटेड है. नाउ पैट्रिक, फर्स्ट लाइन, इट्स शोइंग द कैरेक्टर ऑफ पैट्रिक और नेचर ऑफ पैट्रिक. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, उसने कभी होमवर्क किया ही नहीं. टू बोरिंग, ही सेड, कितना बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. होमवर्क से बेहतर उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना, निंटेंडो जो वीडियो गेम है वो खेलना पसंद आता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. पैट्रिक अपना होमवर्क करो या तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे. ऑलवेज रिमेम्बर, टीचर्स गिव अस होमवर्क टू हैव अ गुड रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन द स्कूल. सो होमवर्क इज नॉट अ बर्डन. होमवर्क इज जस्ट अ वे टू टीच और टू रिवाइज द लेसन. एंड जब होमवर्क का प्रेशर रहेगा तो ही बच्चा बैठेगा पढ़ने के लिए. दैट्स व्हाई द रूल ऑफ होमवर्क इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड. नाउ, and it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. Ignoramus ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ नहीं समझ में आता. But what could he do? He hated homework. लेकिन कुछ नहीं कर सकता. टीचर्स बोल बोल के थक गए, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे होमवर्क करना तो पसंद ही नहीं. अभी आप देखो, ये जो पूरी कहानी है यहाँ पर कई तरह के पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो कि पूरी कहानी में रिपीट हुए हैं. तो इट्स बेटर टू नो सम ग्रामेटिकल रूल्स ऑल्सो. हम पंक्चुएशन भी थोड़ा इस पैराग्राफ से सीख सकते हैं. आप यहाँ देखो, हमने ये एक फुल स्टॉप देखा. फुल स्टॉप आपको पता है जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, तो इट एंड्स विथ फुल स्टॉप. तो दैट इज अ काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क. सेकेंड, आप देखो ये दो जो है इन्वर्टेड कॉमर्स. ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आप देखो, टू बोरिंग, ही सेड, जो भी अंदर लिखा हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा है क्योंकि ये स्पीच है, डायरेक्ट पैट्रिक के कहे शब्द है, तो हमने इनको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है. उसके बाद रूल है एक कॉमा देने का. ये देखो ये एक कॉमा है, तो वंस यू राइट समवन स्पीच एज इट इज, यू शुड पुट इट विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स एंड देन पुट अ कॉमा आउटसाइड इट एंड यू कैन मेंशन हु सेड दिस, राइट. He played hockey. Here again the full stop you are seeing. Now see, here one more is sign of exclamation. Why sign of exclamation? You know, when we have sudden feeling, sudden thought, then we put sign of exclamation. बहुत तेज, बहुत एकदम बहुत exclamatory, जो हमें एकदम सरप्राइज कर दे. Then you put exclamatory sign. डू योर होमवर्क और यू वोंट. एक और देखो आप, एपोस्ट्रोफिस. ये एपोस्ट्रोफिस है. ये क्या है? ये हमको एब्रिविएशन को हमें बताता है, विल नॉट वोंट, तो हमने ये एब्रिविएशन के लिए लगाया. अब आप ये ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो इट्स में भी, ये इट्स में भी एब्रिविएशन के लिए, वोंट में भी एब्रिविएशन के लिए. ये और एक रह गया, और ये है क्वेश्चन मार्क, दैट इज इंट्रोगेटिव. तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स थ्रू आउट द चैप्टर आपको मिलते रहेंगे, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न हाउ टू यूज दिस पंक्चुएशन मार्क्स. सो आप इस स्टोरी को पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार कीजिए, और पंक्चुएशन मार्क्स के लिए भी आप इसको बहुत अच्छा एज ए गाइड बुक और एज ए गाइड चैप्टर यूज कर सकते हैं. नाउ आपको पता चल गया ही हेटेड होमवर्क. हम मूव करते हैं निंटेंडो. निंटेंडो क्या है? ये देखिए एक वीडियो गेम है,
एन इग्नोरेमस, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, उसको नहीं पता, उसको एजुकेशन पता ही नहीं क्या है, उसको कमी है उसमें एजुकेशन की। अभी देखो स्टोरी। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. उसने क्या देखा, उसकी जो डॉल, उसकी जो कैट है छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है, उसने उसको ग्रैब किया, छीना। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. अरे ये तो कोई डॉल है ही नहीं, तो बहुत छोटे साइज का कोई इंसान है। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. उसकी ड्रेस भी बड़ी अजीब थी। उसने क्या किया था, ओल्ड टाइप ऑफ ट्राउजर्स पहन रखा था और एक हैट थी उसके माथे पर, बहुत लंबी, लाइक अ विचेस, चुड़ैलों जैसे पहनती हैं उन तरह की। तो जो राइटर है उसने विचेस इसीलिए यूज किया क्योंकि वो ब्रीचेस के साथ राइम हो रहा है। सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। वर्ड मीनिंग देख लो। व्हाट इज ब्रीचेस? सी द इमेज। ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर, द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड विचेस। तो ये जो है देखो, ईचेस और वीचेस, इसके लिए इन्होंने इस तरह से इसको स्पेल किया है फॉर अ फन। He yelled. Who yelled? That tiniest sized man yelled. Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. आ गया ना मैजिकल एलिमेंट। देखो उस बच्चे को उसने कहा टाइनियस्ट साइज के कि मुझे बचा लो इस बिल्ली से, मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा और ये मेरा तुमसे वायदा है। आई प्रॉमिस यू दैट। ये देखो वो टाइनियस्ट साइज, इसकी लॉन्ग हैट दिख रही है आपको, और वो बिल्ली, और कैसे वो इसको बोल रहा है हेल्प मी। तो आपने यहां देखा वापस से किस तरह से एक उसके लाइफ में मैजिकल एलिमेंट ऐड हुआ। किसके लाइफ में? पैट्रिक के लाइफ में। वो मैजिकल एलिमेंट क्या था? एक एल्फ। इसको हम एल्फ कहेंगे, एक छोटा सा बौना साइज का। ये फेयरी टेल्स में आपको एल्फ मिलेंगे, फेयरीज, एल्फ्स। तो ये एक मिल गया उसको, और उसने क्या कहा, तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। अब आप सोचो कि ये क्या इच्छा ये अपनी पूरी करवाएगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यदि आपको कोई एल्फ मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो इस तरह की कई चीजें आप सोचिए और इसकी कहानी के आगे के लिए आप खुद इमेजिन करो, और फिर हम आगे की भी पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो सेंटेंस है विद इन दिस टिल हियर विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, आप देखो यहाँ पर जो रिपोर्टेड वर्ब है वो है आपका पास्ट में, और जो अंदर जितना भी लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा पोर्शन है प्रेजेंट में। तो आप ये देख रहे हो कि हम जब भी कुछ एज इट इज, जब कोटेशन लेते हैं, डायलॉग्स लेते हैं, तो बाहर भले ही हमारा अतीत रहे, बट कोटेशन मार्क के अंदर हमारा वर्तमान रहता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ग्रामर एंड यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दैट आई विल टीच यू ड्यूरिंग दिस सेशन ऑल्सो, बट बेसिक रूल्स यू जस्ट कीप इन माइंड। तो आज जो है हमने क्या सीखा? वी लर्न पंक्चुएशन मार्क्स, वी लर्न Patrick who hated homework and how else came to his life. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की कहानी आपको बताएंगे। तब तक के लिए enjoy the portion and thank you.